हमारे बच्चे हमसे कितना सीखते हैं। एक बच्चा एक छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको थाने में ले जाया गया। उसके वालिदैन ने बज़िद थे कि हमारे बच्चे ने कोई चोरी नहीं की। बहरहाल वो बच्चा छूट के घर वापस आया और कुछ टाइम के बाद होता ये है कि उसी बच्चे का वालिद जो है एक छापा पड़ता है और उसको पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई। और पता ये चलता है कि उसके घर में जो वो बिजली इस्तेमाल कर रहा था, वो चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहा था और उस घर में उसी बिजली पर वो फ्रिज भी और एसी भी और सारी लवाजमात उसके पूरे होते थे। और फिर ये बात साबित हुई और समझ आई कि वो शख्स जो है वो कहता था कि मेरे बेटे ने तो चोरी नहीं की। असल में यही जो हमारी कुछ ऐसी आदत होती हैं जो हम बच्चों के सामने करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें घर में लाते हैं जो हमें बज़ाहिर हमने किसी के साथ दो नंबरी करके भी लाई होती है, या हम जिसको हम अपनी फ़नकारी कहते हैं, और बरमला अपने बच्चों के सामने उन चीज़ों का इजहार भी करते हैं कि मैंने ये चीज़ इस तरह लाई। और उसी से वो हमारे बच्चे वो सीखते हैं और सीख कर वही कल सूद समेत हमें वापस करते हैं। और ये उस वक़्त करते हैं जब हम बुढ़ापे में होंगे और हम खांस रहे होंगे, और ये बच्चे हमें उस वक़्त जो है ना उसी जो हमने उनको चोरी का या जैसा भी हमने उनको लुक़मा खिलाया होगा, कल वो उसका ज़रूर हमें उसका बदला ज़रूर देंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों के सामने अपने कौल अपने फ़ेल को इस तरीके से रखना चाहिए कि कल वो जब हमारे सामने आए तो कहीं हम खुद शर्मिंदा ना हो जाएं कि हमने अपने बच्चों को तरबियत कैसी की, हमने अपने बच्चों को कौन सा लुक़मा खिलाया, हमने अपने बच्चों के सामने क्या खुद ज़ाती तौर पर उनके सामने हम प्रैक्टिकल उनके सामने रहे। वालिदैन जो कुछ भी करते हैं बच्चे सूद समेत उनको वापस करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की जो भी परवरिश करते हैं ये उनकी वो इन्वेस्टमेंट होती है, कल वो इन्वेस्टमेंट उनकी सूद समेत वापस उनको मिलेगी।